हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का 2.2 द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करना और शून्यकों तथा गुणकों के बीच में संबंध ज्ञात करना। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में 2 नंबर के इस प्रकार के क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि द्विघाती बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। इसलिए पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले आप हमको सिखाते हैं कि द्विघाती समीकरण का शून्य ज्ञात कैसे किया जाता है। तो हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन आपका था x² - 2x और -8, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो हल में आप लिखिएगा x² - 2x - 8 बराबर हमने 0 मान लेते हैं, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि पहला पद और लास्ट पद को गुणा किया जाता है। सबसे पहले गुणनखंड पहले आपको बनाना है। गुणनखंड आप बनाने जानते होंगे, 8 क्लास में भी सीखे होंगे। तो -8 गुणे 1 करेंगे तो -8 आएगा। अब ये 8 को 2 फैक्टर में तोड़ना है। ऐसा तोड़ना है कि जोड़ला या घटेला पर बिचला आवे और गुना कला पर माइनस आना चाहिए। तो 8 के तोड़िएगा, 4 दूना 8 होगा। तो आप देखे होंगे कि एक माइनस है तो माइनस कब गुना कर में आएगा, एक प्लस और गुने माइनस करेंगे तभी हमारा माइनस आएगा। और घटेला पर माइनस आना चाहिए, मतलब बड़का को अगर माइनस में रखेंगे, छोटका को प्लस में रखेंगे तो घट के करेंगे तो -4 और +2 करेंगे तो -2 आएगा। यहाँ ये ध्यान रखना, गुणनखंड का नियम है कि शुरू और लास्ट करना है और जोड़ला घटा पर पिछला वाला आना चाहिए। तो अगर यहाँ माइनस है तो एक को प्लस रखना, एक को माइनस रखना है। अगर यहाँ माइनस है तो बड़का को प्लस में, छोटका को माइनस में करना है। तो आप देख चुके हैं कि यहाँ x² लिखेंगे, फिर यहाँ -4x और +2x और -8 बराबर 0। देखिए 4 में से 2 घटाएं तो -2 हो गया। अब इस दोनों में से कॉमन लेना है, दो फैक्टर के कॉमन करना है। तो यहाँ x कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस की 4। फिर कह रहा है प्लस है तो प्लस ही लिखना है, माइनस रहेगा माइनस ही लिखना है। अब इन दोनों में कॉमन होगा कुछ 2, तो यहाँ बचेगा x 2 चौके के 8 बराबर 0। अब देखिए दोनों में मिल गया x - 4 x - 4, तो हमारा गुणनखंड सही बना हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे x - 4 कॉमन लेंगे, फिर यहाँ बचेगा x प्लस के 2 बराबर के 0। तो अब देखिए x - 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर होगा माइनस से दुपट्टी +4, x का मान 1 निकल गया। फिर ये भी 0 हो सकता है, x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2। हमने इसका 2 मान निकल लिया। इसका 2 मान को नाम देते हैं, एक अल्फा होता है, इसलिए अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ये हमारा गुणनखंड आपका अल्फा और बीटा के मान निकल गया। लेकिन क्वेश्चन इतना ही नहीं कहा, अतः करके लिख सकते हैं। अतः क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, शून्यकों तथा गुणकों के बीच में संबंध स्थापित करना। माने शून्यकों में क्या संबंध, उसको स्थापित है। तो सबसे पहले समझना है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड जो रूप होता है ax² + bx + c होता है। पहले आप कंसेप्ट सिखाते हैं, तो इसका शून्यकों और क्या संबंध है। तो इसको आप 2 शून्यक अल्फा और बीटा होता है। तो शून्यकों में जो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, जो शून्यकों का योग है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है, जो शून्यकों का गुणनफल है। अगर पूछेगा शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और शून्य को गुणनफल कहेगा अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अब इसमें संबंध स्थापित करना है तो जांच लिखना है। जांच हम लोग को करने कह रहा था, जांच लिखें। जांच में क्या क्वेश्चन यहाँ आपको दिया हुआ है, x² - 2x - 8। तो हम लिख सकते हैं यहाँ a बराबर, इसका कोफिशिएंट होता है 1, b बराबर x के कोफिशिएंट होता है -2 और c बराबर -8। तो पहला तो शून्यकों का योगफल, इसलिए योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर की लिखेंगे फॉर्मूला -b/a। अब अल्फा का मान हमने कितना निकाला है +4, और बीटा का मान कितना है -2 है। यहाँ लिखेंगे माइनस, और बीटा बी के मान यहाँ कितना है -2 है, और ए के मान कितना है 1 है। तो 4 में से 2 गया तो बचा आपका 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 से भाग देंगे तो 2 होगा। तो आपको देखिए दोनों मान बराबर हो गया, 2 बराबर 2। फिर आपको चेक करना है गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा के मान आप निकाल के रखे होंगे 4 है, और बीटा के मान -2 है। यहाँ c के मान -8 है और यहाँ 1 है, इसलिए
कितना हो जाएगा -8 बराबर -8। देखिए दोनों आपका कुछ हो गया बराबर हो गया। तो आपको परीक्षा में ये तो फॉर्मूला हम कंसेप्ट के लिए दिए हैं, इसको लिखना नहीं है परीक्षा में, बस यहाँ से आपको इस तरह से उतार लेना है, ये आपका पूरा सोल्व